अभी कुछ दिन पहले तक ये जाट जब इनके दरवाजे पे, जाट क्या किसान इनके दरवाजे पे पड़े हुए थे, सिख पड़े हुए थे, मुस्लिम पड़े हुए थे, तो ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और किसी को कोई, इन्होंने कितनी असंवेदनशीलता दिखाई कि इतनी मृत्यु के ऊपर इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। अब उनकी गरज है तो वो अब जाटों से नहीं, किसानों से बात करो। और मेरा अपना मानना ये था कि अगर ये इन सब कामों को करने के बजाय एमएसपी पे कुछ कर देते तो ज़्यादा बात रहती। पर जाटों को इनका इतिहास ऐसा है कि बहकाया नहीं जा सकता। इन्हें अपने दुश्मन की अगर पहचान हो गई तो फिर जड़ खोद के मट्ठा मिला देंगे। तो फिर बैठक किसके साथ कर रहे हैं? मान लीजिए निमंत्रण आया, चाहे मेरे पास 5 वोट हैं या नहीं है, बुलंदशहर से एक कैंडिडेट ऐसा भी आया था जिसका अब जिला पंचायती में शायद 1 ही वोट आया था। तो ऐसे लोगों को जब निमंत्रण जाता है तो मिलने चले आते। मुझे जाता निमंत्रण तो आता तो मैं भी चला जाता वहाँ मिलने। हाँ, वहाँ 1-2 सवाल जरूर पूछ लेता या कोई एक आध काउंटर लगा देता, लेकिन गृह मंत्री की चाय पीने में क्या जा रहा है, चलो हो जाते हैं। पर लोग तो कह रहे हैं कि कुछ जाट सहमत हो गए उनकी बातों से। वो अपने घर में ही जो है बाकियों को सहमत कर लें। किसने कह दिया, कौन लोग हैं? मैंने लोगों वाली कथा आपको बताई थी पहले भी। नहीं, जो बातें रखी थी वहाँ के जाटों ने, जो समस्याएं थी, तो अमित शाह तो उन पर सहमत हो गए ना। तो सहमति से वो मना कब कर रहे हैं? वो तो सहमत तो हमेशा रहते हैं। वो होते हवा के साथ हैं, दिखते दिए के साथ हैं पूंजीपतियों के एजेंट है। गुजराती है भाई वो, उसके चरित्र को हम लोग पहचान चुके, ये जाट भी पहचान चुके। ये अपनी 750 मृत्यु भूल जाएंगे किसानों की। कौन जाएगा गद्दारों में अपना नाम लिखवाने? किसान नेताओं से तो नहीं मिले ना, वो राकेश टिकैत से तो नहीं मिले ना। वो भाई बात सुनो तुम, ये नेता किसे कह देते हो बार बार? राकेश टिकैत जी इस आंदोलन में एक सशक्त आवाज बनकर उभरे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि राकेश टिकैत जी ये कह देंगे कि साहब फला को वोट दे दो तो वोट उधर चला जाएगा। ऐसे नेता वो नहीं है। पर बड़ी खबर बन रही है अब जाटलैंड में, जब से अमित शाह जी गए हैं, मीटिंग हुई है, बड़ी खबर बन गई है। ये बहुत लेट भी डैमेज हुआ है, बहुत लेट कर दिया। लेट होगी बीजेपी। मैं पहले भी एक बाइट में कह चुका हूँ कि अगर समय रहते काम कर लिया होता तो इतनी बुरी दुर्गत नहीं होती, लेकिन अब समय निकल चुका, अब मरीज बचेगा नहीं। उन्होंने तो जयंत को भी ऑफर दिया है। किस चीज़ का? अपने यहाँ आने का। और किस चीज़ का? चौधरी अजीत सिंह की कोठी किसने खाली करवाई थी? चौधरी अजीत सिंह जब वहाँ पे कोरोना में उनका देहांत हो गया तो गुरुग्राम में ही उनका जो है दाह संस्कार कर दिया गया। क्या उनके लिए किसान घाट पे जरा सी भी जगह नहीं थी? तो ये हमारे लिए दिल के अंदर कितनी कड़वाहट रखते हैं पूंजीपति वर्ग के एजेंट, ये गुजराती हमारे प्रति कितनी कड़वाहट रखते हैं, इससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि अगर आपके दिल में इन सब चीज़ों को देखने के बाद, चाहे वो जाट है, चाहे गुर्जर है, चाहे राजपूत है, जो भी भूमिपुत्र है जो खेती से जुड़ा हुआ है, अगर उसके मन में अगर इस वक्त भी ये कोई विचार आता है कि भाई माफ़ कर दो या वोट दे दो, तो उसे अपना डीएनए चेक करवा लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा इन बैठक से? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। आप बेफिक्र रहे। अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोग भी मुगलों से लड़े थे, हम भी लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहा है गुजराती? कब लड़ता है? किससे लड़ता है गुजराती? मुझे मोदी की मालूम है, उसकी अपनी बीवी से लड़ाई चली, बस खत्म। और बताओ किससे लड़ लेंगे? क्या मतलब है इसका कहने का कि आप लोग भी मुगलों से लड़े थे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो ये भी संदिग्ध है कि ये सनातनी बनिए हैं अमित शाह के जैन है, क्योंकि कुछ समय पहले तक इन्हें जैन बताया जाता था और कोई काउंटर भी उसका नहीं आता था। और जैनियों के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, दिल्ली का लाल किला बना 1656 में, दिल्ली की जामा मस्जिद बनी 1656 में, इस्लाम की एक बहुत बड़ी, मुगलों की एक बहुत बड़ी गद्दी, बहुत बड़ा पावर सेंटर दिल्ली बन गया, राजधानी हो गई वहाँ। उसी टाइम पे आप जब लाल किले पे खड़े होंगे तो चांदनी चौक के बाएं वाले साइड पे कोने पे जैन मंदिर दिखेगा। वो किस सन में बना? 1656 में। तो ये मुगलों से कब लड़े? अगर ये मुगलों से लड़ते होते तो जब गुरु गोविंद सिंह, वो तो आपको कह रहे हैं ना, आप लड़े। हाँ, अब वो किससे लड़ रहे हैं? वो आप लड़ रहे हैं ना। किससे? मुगलों से। मुगल तो निकल लिए, अब किससे लड़ रहे हैं वो? क्या कहना? और इस कदकाठी के साथ लड़ने जाएगा वो? तो लट्ठी से थोड़ा ही लड़ाई होती है सर, विचारधारा। वो विचारधारा दिख रही है, तभी तो कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। वो लड़ाई भी बता दे कौन सी लड़ाई थी।
गुजराती लड़ने की बात करे तो समझ लो झूठ बोल रहा है। जाट नाराज है बीजेपी से? जाट ही नहीं, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है। इलाहाबाद में जितने बच्चों के लाठियां पड़ी हैं वो बड़े खुश होंगे क्या? नाराज इनसे सब हैं, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम पे आके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, दरार डाल देते हैं। लेकिन है ये मूलतः पूंजीपति वर्ग के एजेंट। गली गली जा रहे हैं अमित शाह, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भाई साहब, मैं आपसे पहले इस बात को बता चुका हूँ, आप उस बात को समझ के तैयार नहीं है। बम्बई की हार का ठीकरा फूटा था अमित शाह के सिर पे, बंगाल की हार का ठीकरा फूटा था पार्टी के ऊपर, और अब जैसे दिल्ली इलेक्शन में गली गली घूमने के बाद ये हाल हुआ, वैसे ही अब इनका हाल यूपी में होगा। अब यूपी में जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और ये हार जाएंगे, तब मोदी जी ये कहेंगे कि क्या मोटा भाई, गली गली पर्चे बांट के भी लोग तुम्हारी बात नहीं समझे, कोई नहीं माने। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जयंत ने पार्टी गलत चुन ली। कई लोग थोड़ी वही कह रहे हैं, बस जयंत तो बिल्कुल सही जगह है, और जयंत का जवाब भी उनके लिए बहुत सही था कि भाई निमंत्रण देना उन 750 परिवारों को दे दो, और मैं कोई चवन्नी नहीं कि उछालो और हेड का टेल हो जाए, टेल का हेड हो जाए। तो चवन्नी का क्या मतलब था? हेड टेल के लिए वो एक का सिक्का भी कह सकते थे, पर चवन्नी क्यों पर कहा? उन्होंने चवन्नी कहा, तो मुझे वर्ड बहुत पसंद आया चवन्नी। जवाब अच्छा दिया ना जयंत? बहुत सटीक जवाब दिया, और मैं जयंत जी के इस जवाब के लिए कि वो बिल्कुल मेरे दिल की निकली हुई बात थी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा वो वास्तव में दिल जीत लिया। अखिलेश यादव आज आरोप लगा रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया दिल्ली में जब मुजफ्फरनगर जाना था। कार से चले जाते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो इसकी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर अगर इन्होंने कोई इस तरीके की हरकत करके उनको रुकवाने की कोशिश करी है तो ये अलोकतांत्रिक है, और इन हथकंडों से अब होने वाला टेक्निकल रीजन भी तो हो सकता है। हो सकता है, तो अभी जब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें है ही नहीं, तो हम उसके ऊपर क्या कहें। एक वीडियो वायरल हो रही है कि अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं अभी यूपी में, और वो थूक लगा के पर्चे बांट रहे हैं। वो तो नाक में भी उंगली डाले रहते हैं, आपने देखा नहीं है? वो तो नाक में भी उंगली डाले रहते हैं, तो ये उनकी आदत है। लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं चल रहा है इस बार। भगवान का शुक्र है, लोगों को सद्बुद्धि आई और ये समझ में आया कि ये बंटवारे की राजनीति देश का नाश कर रही है। और वैसे भी हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा है, वो जो ताकतें करवा रही हैं वो आज से नहीं है, बहुत दिनों से लगी हुई हैं इस काम के पीछे, और इस बार वो असफल हो गई हैं। तो ये तो आप भी मानते हैं इस बात को असफल हो गई? देखिए जी, इसका और इससे बड़ा परिचय क्या होगा कि जिस मुजफ्फरनगर ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनवाया था, इस बार वहीं पे 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने मंच पे से जब ये कहा कि अल्लाह हो अकबर, हर हर महादेव, तो इसने एक बहुत बड़ी खाई को पाट दिया। वो दंगा सुनियोजित था, षड्यंत्र था, उसके अंदर आप जानते हैं कि जैसा रोल आजम खान साहब ने निभाया था, जैसा रोल इधर से निभाया गया, उस ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इधर से किसने निभाया? देश को बहुत। देखिए, सुनने में तो खबरें ये आती हैं कि कई साल पहले से ही इन लोगों ने यूपी की रेकी करनी शुरू कर दी थी, और ये चूँकि इस खेल के माहिर हैं कि धर्म के आधार पर द्वेष फैला सकते हैं, तो ये जानते कोई पार्टी अब जाटों पे दाव लगा रही है। जाटों को अपनी खैर मनानी चाहिए कि भाई उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए, उन्हें इधर उधर कहीं नहीं। इस वक्त जाट की नहीं, किसान की, भूमि पुत्र की जो आवाज़ है वो गठबंधन है, उनसे उम्मीद रखो बस। एक वीडियो वायरल हो रही है कि मायावती ने जाट को कैबिनेट सचिव बनाया, शशांक शेखर वाली वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया था, जबकि स्टेट के पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है, और वो उनके अपने हुनर की वजह से बनाया था, वो जाट जाति की वजह से नहीं बनाया था। अगर ये हुनर किसी धीमर में होता तो उसे बनाती, मुसलमान में होता तो उसे बनाती। शशांक शेखर जी के पास जो गुण था वो कई सत्ताओं के साथ बहुत करीब से रहे,